तो दूसरी नंद को भूल जाते। मेरी अनपढ़ नंद अब खुश रहने लगी थी। एक रोज मेरी पढ़ी लिखी नंद का रिश्ता आया तो मेरी अनपढ़ नंद को भी हम साथ ले गए। लड़के वालों को मेरी अनपढ़ नंद बहुत पसंद आई थी। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त अनपढ़ नंद बिल्कुल भी पागल नहीं लग रही थी। मेरी दूसरी नंद को जब लेकर आए तो जैसे लड़के वालों को मेरी बड़ी नंद पसंद ना आई थी। लड़के वालों ने अनपढ़ नंद का हाथ मेरी पढ़ी लिखी नंद के सामने ही मांग लिया, जिस पर वो सब्र के आंसू पी गई। लेकिन मेरी सास ने जब सबको बताया कि उसका दिमागी तवाजुन कुछ खराब है तो वो लोग बहुत मायूस हुए और मेरी बड़ी नंद को इनकार करके चले गए। अब पूरे घर में मेरी बड़ी नंद के आंसू थे और मेरी सास के दिए गए ताने थे। मेरी नंद रोती रही और अपने कमरे में बंद हो गई। जब कई रिश्ते ऐसे ही आए और सबने छोटी नंद को पसंद कर लिया और बड़ी नंद को इनकार कर दिया तो मेरी सास अब उस पर मजीद जुल्म करने लगी। उससे घर का सारा काम लेती और उसको रात की बासी रोटी खाने में देती। मेरी बड़ी नंद नीम पागल होने लगी थी। वो हर वक्त खुद से बातें करती रहती और अकेले बैठी रहती। मेरी सास को वो एक आंख न भा रही थी, इसीलिए उसे मेरी सास पागल खाने छोड़ आई। वो चिल्लाती रही कि वो पागल नहीं है, उसे वहां ना छोड़ा जाए, लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। मेरी अनपढ़ नंद जिसको रोजाना दवाई दी जाती थी, लेकिन अब उसकी हालत संभलने की जगह मजीद खराब होती जा रही थी। वो दिन भर घर से बाहर रहने लगी थी। जब रात के वक्त घर आती तो उसके पास बहुत से पैसे होते। इतना पैसा होने के बाद भी मेरे सास ससुर को नंद के मांग कर लाए गए पैसों की लत लग गई थी। उनकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसे पैसे कमा रही है। उनको गर्ज थी तो बस पैसों से, जो उनकी जरूरियात पूरी कर रहा था। मेरी सास की सहेली उनसे मिलने आई तो उसने मेरी नंद को देखा जो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। सास की सहेली ने बोला कि मुझे लगता है इस पर किसी ने तावीज किए हैं। वो औरत बड़ी नंद के बारे में सब जान गई थी। उसने शहर से दूर एक गांव में एक बाबा जी का नाम बताया कि वो बहुत अच्छा दम करते हैं और बहुत अच्छा तोड़ भी बताते हैं काले जादू का, जिस पर मेरी सास गहरी सोच में पड़ गई। मुझे पहले तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब नंद की हालत देखकर मुझे भी कुछ कुछ भरोसा होने लगा था। अगले रोज ही मेरी सास मेरी नंद को लेकर अपनी सहेली के बताए गए पते पर पहुंच गई। वो कोई बहुत ही बोसीदा सा कमरा था जहां बहुत गंदी बदबू फैली हुई थी। आदमी अजीबो गरीब शक्लो सूरत का मालिक था। अजीब सी हालत में बैठा न जाने ऊंचा ऊंचा बोलकर लोगों पर से भूत उतार रहा था। मुझे वहां रहकर बहुत उकताहट महसूस हो रही थी। जगह तो सास को भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब जब आ गए थे तो पता करने में कोई हर्ज नहीं था, ऐसा मेरी सास का कहना था। सबसे फारिग होकर वो बाबा जी हमारी तरफ मतवज्जा हुए और आंखें बंद करके बड़े गौर से पहले मेरी नंद को देखने लगे। उसके बाद एक झाड़ू पकड़ा और उस पर फेरने लगे। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई जब बाबा जी ने बताया कि ये जुड़वा बहनें हैं और दोनों की आपस में नहीं बनती थी। बड़ी बहन इसकी खूबसूरती से जलती थी, इसीलिए उसने इस पर तावीज करवाया ताकि कोई इसे पसंद ना करे और सब उसी की तरफ ध्यान दें। हम सबको हैरत का शदीद झटका लगा। मुझे तो अब उस बाबा जी पर आंखें बंद करके यकीन हो गया था, लेकिन वो कहते हैं ना, जरूरी नहीं जो दिख रहा है हमेशा वैसा ही हो। बाबा जी ने कुछ देर नंद पर दम किया और 2-3 तावीज जलाने के लिए दे दिए और ढेर सारे पैसे ले लिए। हम भी मुतमईन होकर वापस घर आ गए। अब मेरी सास के दिल में मेरी नंद के लिए मजीद बदगुमानी आ गई थी। जितनी वो सबकी लाडली थी उतनी ही सबकी नफरत का शिकार हो गई थी। अब मेरी सास दवाई के साथ साथ तावीज भी वार कर जला दिया करती थी। लेकिन नंद की हालत पहले जैसी ही होती जा रही थी। नंद की दोस्त काफी महीनों से उससे मिलने नहीं आई थी। एक रोज नंद की सहेली मिलने आई तो सीधा नंद के कमरे में चली गई। ना जाने दोनों क्या बातें करती रही। जब सहेली नीचे आई तो आते ही मेरी सास के पास चली गई। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ। मैं भी जूस देने के बहाने सास के कमरे में गई तो सहेली मुझे देखते ही बात करते करते चुप कर गई। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन तजस्सुस मजीद बढ़ गया। लेकिन यह तो तय था कि जब तक मैं वहां खड़ी थी नंद की सहेली ने कोई बात नहीं करनी थी। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन तजस्सुस मजीद बढ़ गया था। लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। नंद की सहेली अक्सर औकात अब हमारे घर आने लगी थी। वो जब भी आती तो एक काली चादर में कुछ छुपाया होता और उसके बाद सास को पकड़ा जाती और हिदायत करती कि ये अकेले में नंद को देनी है, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। सास वो चीज अलमारी में छुपा कर रख देती। एक रोज मैं छुपके से सास के कमरे में गई और जाकर अलमारी देखी तो हैरत हुई, वहां अजीब सी जड़ी बूटियां थी। मैंने उनको सूंघ कर देखा तो उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने वो जड़ी बूटियां वहां ही रखी और खामोशी से सास के कमरे से बाहर निकल आई। कई रोज ऐसे ही गुजर गए। एक दिन नंद की सहेली घर ना आई तो मुझे अपनी नंद पर तरस आने लगा कि आज कैसे वो अकेले रहेगी। उसका साथ देने के लिए मैं जैसे ही उसके कमरे में जाने लगी, मुझे उसके दरवाजे के पास पहुंचकर नंद की आवाजें आने लगी जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मैंने जैसे ही हल्का सा दरवाजा खोलकर कमरे में झांका तो मेरी रूह कांप गई। नंद बिल्कुल ठीक फोन पर किसी से बातें कर रही थी। उसको देखकर लगता ही नहीं था कि वो कभी पागल भी थी। मैंने कान लगाकर नंद की बातें सुनना चाही। साथ ही मैंने अपने फोन का कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरी नंद ने अपनी सहेली से बोला कि मेरा मिशन कामयाब हो गया है। मेरे घर वाले अब बस मेरी फिक्र करते हैं, हर वक्त मुझ पर तवज्जो देते हैं, बस मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हारा आइडिया बहुत बेहतरीन था,
शुक्रिया मेरी प्यारी सहेली, अगर तुम ना होती तो मैं ये पागल बनने का नाटक ना करती। ना अम्मा अब्बा उस कलमुही कलम जनी को घर से निकालते, ना मैं कभी अपने अम्मा अब्बा के प्यार मोहब्बत की इकलौती वारिस बनती। और पता है, अब तो भाभी भी बहुत प्यार करने लगी है मुझसे। कैसे पहले दूसरी के पीछे पीछे फिरते थे सब, अब बस मेरा राज है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे सर का दर्द क्यों नहीं जाता, जबकि मैं वो दवाई भी ले रही हूँ जो तुम्हारे डॉक्टर ने लिख के दी थी। वो दवाई नकली थी ना, उसका कोई नुकसान तो नहीं था ना। फोन की दूसरी तरफ न जाने क्या कहा गया। मेरी नंद ने ओके कहकर फोन बंद कर दिया। मैंने वो रिकॉर्डिंग बंद की और खामोशी से अपने शौहर के पास चली गई। वो किसी फाइल में मुंह दिए बैठे थे। जब मैंने उनको जाकर अपना फोन दिखाया जिसमें नंद की वीडियो चल रही थी, मेरे शौहर की आंखें हैरत से फैल गई और वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। अगले रोज मैं नाश्ते के वक्त अपनी नंद को भी साथ नीचे ले आई। वो बच्चों जैसी हरकतें करती हुई मेरे साथ नीचे आ गई। नाश्ते की मेज पर बैठकर जैसे ही सबने नाश्ता करना शुरू किया, मैंने सबके सामने अपना फोन टीवी से लगाकर वीडियो ऑन कर दी। अब सबकी नजरें वीडियो पर थी। मेरी नंद का एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। वो हैरत से सबकी तरफ देख रही थी। मेरी सास ने आंखें फाड़े पहले टीवी की तरफ देखा, फिर कभी मेरी नंद की तरफ देखा जो एकदम बौखलाकर खड़ी हो गई और ना में सर हिलाने लगी और यहाँ ही गलती कर बैठी कि ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। जब उसने कहा कि ये सब झूठ है अम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अम्मा मैं नाटक नहीं कर रही थी, सब ने गमो गुस्से से नंद की तरफ देखना शुरू कर दिया। मेरी सास अपनी जगह से उठी और नंद के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सब सास की तरफ देखने लगे। मेरी सास ने नंद से पूछा कि ऐसा क्यों किया, जिस पर उसने बताना शुरू किया कि बचपन से ही सब बड़ी नंद को प्यार करते थे, मुझे कोई पूछता भी नहीं था। मैं पढ़ लिख नहीं सकी क्योंकि मेरा रुझान नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं अपने माँ बाप के प्यार की हकदार नहीं हूँ। मेरे सामने ही मेरी जुड़वा बहन को बगैर कहे प्यार देना और मुझ पर हर वक्त तंजो मिजाह करना, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने इसीलिए ये कदम उठाया क्योंकि अब मैं थक चुकी थी ये सब कुछ बर्दाश्त करते करते। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग ना मेरे साथ ऐसा रवैया रखते तो मैं ना ये कदम उठाने पर मजबूर होती। सबने नंद की तरफ अफसोस से देखा। मेरी सास और मेरे ससुर का इस सब में बहुत कसूर था। मुझे तो अब अपनी दूसरी नंद की फिक्र थी। मैंने सास से बोला कि आज के बाद मेरी अनपढ़ नंद सबके लिए मर गई है। इतना बड़ा धोखा जिस तरह इसने दिया है वो नाकाबिले कबूल है। मेरे शौहर मेरी दूसरी नंद को पागल खाने से लेकर आए। हम सब ने उससे माफी मांगी क्योंकि वो इस सब में बिल्कुल भी कसूरवार नहीं थी। उसने बेगुनाह सजा भुगती थी। मेरी अनपढ़ नंद ये सब देखकर खुद पसंदी का शिकार हो गई। जो पहले नाटक था अब हकीकत में बदलता जा रहा था। मेरी नंद पर कुछ दवाइयों का असर था और कुछ सदमे का कि वो वाकई से दिमागी मरीजा बन चुकी थी। जब उसकी सहेली को बुलाया गया तो नंद ने सारा इल्जाम सहेली पर लगा दिया, जबकि सहेली की बात सुनकर सबने बेयकीनी से नंद की तरफ देखा। जब सहेली ने बताया कि ये हर वक्त सबकी बुराइयां करती रहती थी, फिर मैंने तंग आकर इसको ये मशवरा दिया और जो डॉक्टर से दवाई लेकर दी थी वो भी असल थी, क्योंकि ये शुरू से ही दिमागी मरीजा है। इसको प्यार की नहीं इलाज की जरूरत है। हम हमेशा अपनी जगह बदलना चाहते हैं, हमेशा किसी दूसरे की जिंदगी जीना चाहते हैं। हमें अपना आप तकलीफ और दूसरों की जिंदगी हमेशा सुकून में लगती है। हम अपनी चीजों पर कभी राजी होते ही नहीं है क्योंकि हम राजी होना चाहते ही नहीं है। हमें हमेशा दूसरों की चीजें पसंद आती हैं, दूसरों की चीजें ही बेहतर लगती हैं। अब मेरी अनपढ़ नंद पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी और फिर एक सुबह न जाने कहाँ गायब हो गई। किसी ने उसको तलाश करने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। सास तो अफसोस करती थी कि उन्होंने ऐसी बेटी को पैदा ही क्यों किया था। अगर माँ बाप बच्चों में मवाजना करना छोड़ दें तो आज कोई भी बच्चा खुद पसंदी का शिकार ना हो। हमारे मुआशरे में तकरीबन हर दूसरा बच्चा इसी अजाब में मुब्तला है। बड़ों का फर्ज है कि वो बड़े बनकर दिखाएं, लेकिन आजकल के बड़े बस नाम के बड़े रह गए हैं।